हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरी क्लास नहीं चल रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम था, कुछ अस्वस्थ होने के कारण तबीयत खराब हो गई थी। तो टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों। अब जो है बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में हम आप लोग को लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या लेके आए बाबू? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मात्र एक ही क्लास हुआ था। अब जो है बारी बारी से सारा क्लास को हम एक्सपेंड कर देंगे, बात समझे। और जल्द ही आपका मैराथन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है बाबू। पढ़ाई पे 100% फोकस कर दीजिए, ठीक है। पढ़ाई एक आपका हथियार है। अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगा, अभी बोर्ड परीक्षा का टाइम है बाबू, बिल्कुल लग जाइए और आगे एक न एक दिन एकदम बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। जलने वाला जलते रहेगा, जलना उसका काम है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, 31 क्वेश्चन लेके आए। क्या लेके आए? 31। तो 31 में है, अमेरिकी अध्यापत्य के रूप में कौन सा काल माना जाता है? अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे, क्या 1960 के बाद काल ये होगा? नहीं। या 1980 के बाद काल? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद बी में है, शीत युद्ध के बाद का काल। हाँ, शीत युद्ध के बाद का काल जो है अमेरिकी अधिपत्य के रूप में जाना जाने वाला काल है बाबू, है ना, शीत युद्ध के बाद। तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, ठीक है। लाइफ में देखिए बाबू, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घटिया किस्म के होते हैं, कचरा के टाइप के होते हैं, बात समझे। इसलिए इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़िए। आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने वाले होंगे। अगर मान लिया जाए उसको लगता है कि आप कुछ नहीं हो, उसको समझ में आ जाएगा कि आप एक हीरा हो। हीरा, हीरा का तुलना कोई नहीं कर सकता है बाबू। आप एक हीरा हो। हीरा क्या करता है? घिसते घिसते ही चमकता है। और अगला मान लिया जाए सोचता है कि उसकी क्या हैसियत, तो उसको बिल्कुल साइड रखिए, जाओ सोच रहा तू, और एक ना एक दिन जो है झंडा फहराने का काम कीजिए और अपने आप में एक अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो चल दिए 32 में है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 32। तो आप आंसर 30 सेकेंड आपको दिया जा रहा, बताइए। बताइए तो बाबू, क्या 25 दिसंबर 1991 होगा, या 25 दिसंबर 1992 होगा, या 25 दिसंबर 1990 होगा, या 25 दिसंबर 1993 होगा? तो बाबू इसका करेक्ट आंसर है 25 दिसंबर 1991। क्या होगा? 25 दिसंबर 1991 इसका राइट आंसर है ना। यानी 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 25 याद रखिएगा, 25 दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? आप लोग इसका आंसर थोड़ा बताइए। 33 है, क्या होगा? क्या 1957 में होगा, या 1992 ईस्वी में होगा, या 2005 ईस्वी में होगा, या 2006 ईस्वी में? इसका करेक्ट आंसर हो गया बाबू 1957 ईस्वी में। क्या होगा बाबू? 1957 ईस्वी में। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएनएसटी इंटरनेशनल किससे संबंधी है ना? एमएनएसटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल आश्रम से,
या मानव अधिकार से या पर्यावरण से या शिक्षा से? तो इसको बताइए जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानवाधिकार, मानवाधिकार, यानी करेक्ट आंसर बी। बात समझ में? करेक्ट आंसर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू रे क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में काश में सामान्यवादी राजस्व की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स किया था क्या? क्रेकवेक्रिक एंजिलस किया था? या सेनिन किया था? स्टोलिन किया था? 35 का क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। तो 35 का जो आंसर होगा बाबू सेनिन क्या था? क्या क्या था? सेनिन। सेनिन जी ने क्या था? कब क्या था? 1917 में कास्ट संबंधी राष्ट्र की स्थापना सेनिन क्या था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग। तो मिस प्रिंटिंग में देख लीजिए क्या है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन है बाबू कि दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो किस प्रकार का देश आएगा बताइए आप लोग। 37 क्या पूंजीवादी देश आएगा क्या, या विकासवादी देश आएगा क्या, या गुटानिरपेक्ष देश आएगा, समानवादी आएगा, क्या आएगा 36 का आप लोग बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बाबू बताइए। साम्यवादी आएगा। क्या होगा बाबू? साम्यवादी, है ना, साम्यवादी देश आएंगे, साम्यवादी देश। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल लगे रहिए आप एकदम गर्दा उड़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। एग्जाम करीब है, फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल अपने एम को फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। लाइफ में जब तक पढ़ाई नहीं कीजिएगा, मैं एक ही चीज जानता हूं बाबू, अगर कोई व्यक्ति या कोई फैमिली गरीब है तो सबसे पहला नंबर क्या है कि वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे दे। अगर वो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे दिया तो लाइफ में वो बच्चा, उस खानदान के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो है एक खानदान को वहां पहुंचाने का काम करेगा जो वो खानदान सोच नहीं सकता है। बात समझ में आ रही? एजुकेशन में ये पावर है, बात समझे, एजुकेशन में ये पावर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, है ना। 1955 के वर्षा संधि में, है ना, वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? क्या ऑप्शन ए में सोवियत संघ होगा? नहीं। या पोलैंड होगा, या पश्चिमी जर्मनी होगा, या पूर्वी जर्मनी होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का बताइए जल्दी। क्या होगा? पश्चिमी, है ना, पश्चिमी जर्मनी। क्या होगा? पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को आप देख के जाएंगे तो परीक्षा हॉल में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए यहां पे ये है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति यानी चुना गया जो राष्ट्रपति है कौन था? क्या ब्रेजनेव था? क्या नहीं। या योलशीन था? नहीं। या स्टालिन था? नहीं। या गार्बोचो था? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 38 का क्या होगा आप लोग बताइए। मात्र 30 सेकंड आपको टाइम दे रहे, बताइए। इसका करेक्ट आंसर बाबू होगा येलेसिन, है ना, बी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ हो बताइए थोड़ा। क्या 1936 ईस्वी में लागू हुआ, या 1924 ईस्वी में लागू हुआ,
या 1977 ईस्वी में लागू हुआ या 1999 ईस्वी में लागू हुआ? कब लागू हुआ बताइए, इसका ऑप्शन बताइए। 39 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लागू हुआ बाबू 1936 ईस्वी में। कब हुआ? 1936 ईस्वी में। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? ऑप्शन बी। आजकल देखिए क्या है कि लोग ग्रेजुएशन नकल करके पास कर जाते। आजकल देखिए ब्याह शादी में होता क्या है कि उसकी बेटी को चाहिए सरकारी जॉब, है ना, सरकारी जॉब, या क्या लुच्चा लफंगा लड़का होता है ना, ओकरा से ब्याह कर लेगी, है ना। अच्छा जो लड़का होगा जो हीरा को छोड़ के, क्या कहते हैं, डायमंड को छोड़ के, डायमंड महंगा ना आता है, हीरा के पीछे भागती है। बात समझे? तो देखिए आजकल होता क्या है कि लड़का लड़की जो होती है ना, बहुत सोचिए बेकार चीज है, उससे साइड होके एक मेहनत कीजिए, लाइफ में बड़ा मुकाम लीजिए। वो क्या है जी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसे मान लिया बहुत सारा कमेंट आता रहता है, सर हम मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे ससुरा, ब्रेकअप नहीं हुआ, भगवान ने तुमको एक बार और चांस दिया है कि तुम अच्छा काम करो, तुम लाइफ में स्ट्रगल मतलब आगे बढ़ो, है ना। अक्सर जिसको जिसने धोखा खाया है वो एक इतिहास रचा। क्या रचा है बाबू? इतिहास रचा। और जिस देखिए धोखा देने वाला जो आदमी होता है ना बाबू, धोखा जो देता है वो कभी उसका आत्मा शांत नहीं रहता, और धोखा खाने वाला आदमी के अंदर सुकून आ जाता है, लेकिन धोखा देने वाले आदमी के अंदर कभी सुकून आ ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही? इसलिए लाइफ में टेंशन नहीं लो, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। बात समझे? उसका पनिशमेंट देने के लिए ऊपर लोग, है ना, ऊपर जो है भगवान बैठे हुए हैं तराजू लेके। बात समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 है। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? है ना, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स किया था क्या बाबू, या फ्रेडरिक एंजलिस किया था, या लेनिन किया था, या स्टालिन किया था? 40 का आप लोग 30 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी आंसर बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? सी होगा बाबू रे, सी, लेनिन। क्या होगा? लेनिन, है ना। ये टकला था, टकला। बात समझे? ये क्या था? टकला था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में रूस समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? बाबू देखो, पढ़ो लिखो, नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे ढंग से, ठीक है, तो लास्ट में क्या करोगे? किसी मोबाइल दुकान में जाके रहोगे तो 10 से 12 हजार रुपया मिलेगा, उससे ज्यादा थोड़ी मिल जाएगा। 10 से 12 हजार रुपया। अगर पढ़े लिखे रहोगे तो 50-60 हजार रुपया तो हर तेल, 4 व्हीलर तेल पी जाएगा रे बाबू, अगर ढंग से पढ़ाई लिखाई करोगे। आई नहीं तो वही दूसरे की दुकान में बैठोगे, मोबाइल तोबाइल ठीक करोगे, तोरा कोई भी आएगा रेल के चल जाएगा। बात समझ में? इसलिए पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, और इज्जत प्रतिष्ठा अपने आप को, क्या है कि जब आप एजुकेटेड पर्सन रहोगे तुम्हारे अंदर संस्कार आएगी। बात समझ आ रही है? तो चलिए 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? कौन किया था? वो कौन किया था? कार्ल मार्क्स किया था क्या, या फ्रेडरिक किया था, या लेनिन किया था? सी होगा इसका ऑप्शन। 41 का क्या होगा बाबू रे? सी होगा। सी, लेनिन क्या था टकलू जी? लेनिन। क्या था? लेनिन क्या था? बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग। कॉल आ रहा है क्या? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत गुट वर्षा संधि से, सोवियत गुट वर्षा संधि से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? सोवियत गुट वर्षा संधि से सबसे पहले। हाँ हेलो, क्या हुआ सर? क्या हुआ?
नहीं यहीं आइए ना, रूम पे तो चलेंगे। हाँ हाँ, क्या कि क्लास नहीं ना हुआ है, क्लास जो है तीन चार गो, दो तीन गो आप भी ले लीजिएगा, दो तीन गो हम भी ले लेंगे, वहां जाएंगे तो दो तीन दिन का फेरा है ना, 2 दिन का कम से कम फेरा है। तो वो उसको भी बोल दिए फोन करके कि जल्दी आने के लिए, आज करेंगे जो भी। तो कहाँ पहुंचे अभी? रास्ते में है। कहाँ पे? कल्याणपुर। और कल्याणपुर, चलिए ठीक है, आइए। तो चलिए, सोवियत गुट वर्षा संधि से कॉल आ गया था थोड़ा सर का, कहीं हमको निकलना है अभी, ठीक है, जा रहे हैं थोड़ा झारखंड, है ना बाबू, इसलिए तो थोड़ा तुम लोग का क्लास जितना होगा सबको स्टॉक कर देते हैं, ठीक है, स्टॉक कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बात समझे। तो बाबू जब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना, तो आज का कल का काम आज करके जाना पड़ रेडी रखना पड़ता है, नहीं तो लाइफ में तुम एक एक मिनट बहुत ही पाबंद है। देखिए बहुत सारा गार्जियन देखिए बाबू बहुत मिस्टेक करते, पढ़े लिखे नहीं होते, वो नहीं समझ पाते हैं कि कौन इंसान कैसा है, बात समझे। तो बाबू देखिए गार्जियन, अब आप लोग 10th और 12th के स्टूडेंट रहे, कुछ थोड़ी बच्चे रहे, ठीक है, खुद का खुद अपने कंट्रोल इमोशन से खेलने वाले स्टूडेंट रहे। तो गार्जियन देखिए नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी क्षमता है कि तुमको पढ़ाने का क्षमता रख रहे हैं। आजकल तो देखिए एजुकेशन की तुलना पैसे से नहीं किया जा सकता। आप लोग को देखिए मुफ्त फ्री क्लास मिल रहा है, बात समझे, फ्री क्लास मिल रहा है। इसलिए बाबू 2 में सोवियत संघ गुट वर्षा संधि सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? कौन सा देश अलग हुआ था बाबू? देखिए बता चुके हैं, ये यूगोस्लाविया अलग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 43 पोलैंड में स्टिलेस्ट्री आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन किया था बाबू? ये क्या था आपका लॉन्च, है ना, बिलेसा, लॉन्च बिलेचा, है ना, लॉन्च बिलेसा, देखिए लिखल ऑप्शन ए, बात समझे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वतंत्रता राज्य के राजकुल की स्थापना किसने किया था? ये क्या था? एल्टिसिन ने। क्या क्या था बाबू रे? एल्टिसिन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्य के राजकुल की स्थापना किसने की थी? एल्टिसिन ही किया था। क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये निगाह कौन है? कोशिगिन निगाह है। क्या भाई रे? कोशिगिन, है ना, कोशिगिन, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? साम्यवादी आते हैं। क्या आते हैं बोरे? साम्यवादी। दूसरी दुनिया के देश में साम्यवादी देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लासनास्ट पेरिस्टेका के मंत्र में किसने दिया था? ये देख गोल्बाचोव दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? ये रखा रूसी राष्ट्रपति पुतिन, है ना, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 में यूरोप सुरक्षा सहयोग सम्मेलन कहां हुआ था? ये हेलिस्की में हुआ था। क्या हुआ था रे? हेलिस्की, है ना, हेलिस्की में। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पूर्व साम्यवादी देशों में कौन व्यवस्था अपनाई है? उदारवादी, है ना, कौन सा? उदारवादी। तो उदारवादी अपनाई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चला, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? तो दो ध्रुवीयता का अर्थ जो है वो है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, है ना, इसलिए ये करेक्ट आंसर यह हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक शीत युद्ध के समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो समाप्ति का परिणाम नहीं है भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो जो था बवारे 32 देशों का है ना सैन्य राजनीतिक संगठन है। 32 देशों का सैन्य राजनीतिक संगठन है। उस संगठन में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब जुड़ल है, लेकिन अपना भारत जो है इंडिया बाबू रे, ये भारत नहीं जुड़ा हुआ है ना, अपना इंडिया जो है ये नहीं जुड़ा हुआ। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य नहीं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भारत होगा। क्या होगा? भारत, यानी इंडिया, चक दे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि ऑन लाइब्रेटरी जो है शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन लिखा था ऑन लाइब्रेटरी को? 56 कौन लिखा था बाबा रे? ये लिखा था आपको जे.एस. मिल। कौन लिखा था? जे.एस. मिल। इसको लिखने वाले का नाम है जे.एस. मिल ऑन लाइब्रेटरी को, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? बड़े ये तो फिर रिपीट कर गए लो, ये भारत होगा। क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत जो है निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो अपन भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष प्रशासन का उदय प्रथम किस देश में हुआ था? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था, है ना? तो किस देश में हुआ था बताइएगा थोड़ा आप लोग। तो इसका उदय जो हुआ था आपको अमेरिका में हुआ था, है ना? अमेरिका, है ना? अमेरिका में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबा, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व किस तरह से रखता? पूरा विश्व में एक अमेरिका को जाना जाता है कि अमेरिका एक पावरफुल देश है ना? क्या है? पावरफुल देश है, और विश्व में सबसे नंबर 1 अपना स्थान रखता है ना? हर चीज में, क्या अपने व्यापार के द्वारा, या अपने तकनीकी के द्वारा, या अंतरिक्ष संसाधन के द्वारा, या दूसरे देशों के सैन्य आर्थिक सहयोग के द्वारा? तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग, है ना? सहयोग होगा यहाँ पे, इसको गलत करके सहयोग लिख लेना। क्या लिख लेना? सहयोग के द्वारा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 60 मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? क्या यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित करना था? यूरोपीय सैन्य सहायता का पहुंचाना था? यूरोपीय अमेरिका का संगठित करना था? या इनमें से कोई? तो इसका 60 का जो आंसर होने जा रहा बाबू, तो क्या होगा आंसर 60 का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसलिए ए इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन था। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया पॉलिटिकल साइंस में। तो नेक्स्ट क्लास हम लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं बाबू, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्लास में एकदम गर्दा उड़ाने आ रहे हैं। क्या उड़ाने आ रहे हैं? बिल्कुल गर्दा उड़ाने, एकदम हर क्वेश्चन का सटीक आंसर मिलेगा। और इस क्वेश्चन को देखना नहीं भूलिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। वैसे क्वेश्चन हम लेके आए जो एग्जाम में हुबहू आ सकता। बात समझे? अभी आप लोग का मैराथन बाकी है, मैराथन भी चलेगा, सारे चीज चलेगा। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।